मैं ऑफिस से बाहर निकल के नीचे जाती थी। आई यूज्ड टू फाइंड अ कॉर्नर जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, ट्रैफिक ना आए, और मैं लिटरली वहाँ पे खड़े होके वॉइस ओवर देती थी। मतलब मेरी एल्गोरिदम को पता नहीं क्या हो गया था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आई हैव बीन स्टक ऑन दिस नंबर इंस्टाग्राम पे सिंस ईयर्स। आप कैमरे के आगे आ गए हो मैं जस राय। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Manmeet Arora and I'm a producer around fashion, beauty and travel, and this is the video which you are watching on my birthday, which is 20th of July. So first of all, मुझे खुद को believe नहीं हो रहा that it's been 20 days I'm following this series और अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, and I am so proud of myself first of all कि मैंने ये series करी and I was very much regular. एक दिन बीच में skip हुआ, I know, but I was very much regular on this series and I'm very happy about that. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करते करते स्किन केयर करूंगी अपना, एंड आपको टाइटल से थंबनेल से तो पता चल ही गया है that this video is all about 11 things जस राय। अगर आपको पीछे से थोड़ी सी भी मेरे नेफ्यू और नीस की थोड़ी सी भी हल्की सी आवाज आ रही है ना, सो प्लीज डोंट माइंड इट बिकॉज अब वो यहीं बैठे हैं एंड आई कैन नॉट हेल्प इट। एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई थिंक 21 या 22 ईयर्स ओल्ड की जब मैं थी। कॉलेज इमीडिएटली खत्म होते ही मैंने काम शुरू कर दिया था एंड तब से लेके अब तक आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. So I was like कि this is the best day to do such a video. In today's video, I will be sharing 11 things which I have learned throughout the years. And if you're a budding content creator, if you're someone who is either into corporate life as well, or if you're just another girl, this video is for you. Make sure you watch it till the end. Okay, number one thing which I want to share is consistency beats perfection. YouTube Shorts I think launched हुए थे 2021 में, and तब मैं थोड़ी बहुत regular थी but इतनी नहीं थी because I was very busy in my job. बट 2022 में जॉब में तो खैर मैं बहुत तब भी बिजी थी, बट 2022 जनवरी से आई मेड श्योर दैट आई विल बी अपलोडिंग अ यूट्यूब शॉर्ट डेली एट 2:15 PM एंड आई वाज लाइक दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट आना चाहिए है. नहीं, एक्चुअली नॉट डेली, सॉरी, आई यूज्ड टू अपलोड एवरी ऑल्टरनेटिव डे. येस, बिकॉज ऑफिस था, जॉब थी, तो मैं इतना तो शूट नहीं कर पाती थी कि मैं डेली अपलोड कर सकूं. एंड उस ज़माने में ना मेरे पास कोई माइक होता था ना कुछ होता था. एंड यू वोंट इवन इमेजिन, मैं अपनी लंच टाइम में, यानी कि मेरा लंच टाइम होता था 1 बजे, एंड 1 बजे आई यूज टू कम डाउन, मतलब मैं ऑफिस से बाहर निकल के नीचे जाती थी. आई यूज टू फाइंड अ कॉर्नर जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, ट्रैफिक ना आए, और मैं लिटरली वहाँ पे खड़े होके वॉइस ओवर देती थी अपने फ़ोन से. लाइक ऐसे फ़ोन यहाँ लगाती थी ताकि एकदम क्लियर आवाज़ जाए. And I have done all of that. Number 2 thing which I learned over the years is saying no is self-care. I have literally said no to a lot of people, a lot of my acquaintances, because I cannot be available at the same time for all the people, because मुझे भी उन लोगों ने कई बार ही ना बोला है. हर कोई आज की डेट में अपना फ़ायदा देखता है, हर कोई, चाहे वो आपका कोई खास दोस्त क्यों ना हो. सो अगर आपको कभी भी लगे ना कि आपको एक पर्टिकुलर इंसान से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है एंड यू जस्ट फील कि अगर इसको मैं ना बोल दूंगा तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बिलीव योर गट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. Number 3 thing which I have learned over the years is views don't define your worth. I have been stuck on this number Instagram पे since years and honestly I don't even care now. मुझे होता है कि कभी कोई वीडियो चलनी होगी ना तो वो चल जाएगी. पता नहीं क्या कुछ मैंने ट्राई नहीं किया इंस्टाग्राम पे, बट इट डिडंट वर्क. और अब मैं ऑनेस्टली ये सोचती हूँ कि जो मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, मैं एग्जैक्टली वही सेम वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे भी वो वॉइस ओवर वाला कल्चर आ रहा है. सो आई एम जस्ट डूइंग दैट. माई कॉन्टेंट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड मुझे इंस्टाग्राम से भी बिजनेस आता है काफ़ी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बट ऑनेस्टली आई कैन नॉट फॉलो एनी अदर ट्रेंड जिससे मैं इतना दिल से कनेक्ट नहीं करती. The number 4 thing which I have learned over the years is invest in yourself. चाहे वो financially हो, चाहे वो emotionally हो, invest in yourself. If you feel that you need a pampering session, please go for it. If you feel you want that luxury bag, please go for it. Number 5 thing which I have learned over the years is comparison kills creativity. I have never in my life I have compared my journey, my growth किसी और से, किसी और क्रिएटर से. मतलब मुझे पता है कि वो करके ना मैं अपनी मेंटल पीस को ही बिगाड़ूंगी, मैं अपने आप को ही इमोशनली फिजिकली इफेक्ट करूंगी, जो कि मुझे नहीं करना है. मुझे अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड आई नो. हाँ दे दो बेटा, आप कैमरे के आगे आ गए हो मैं जस राय. थोड़ा सा मेरे को भी दे. अभी आपको भी दे देती हूँ, मासी लगा ले पहले. 2023 was the year when I used to think कि यार सबको इतने क्रेजी व्यूज़ मिल रहे हैं, मेरे चैनल पे इतने क्रेजी व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं. तो मैं ये ज़रूर सोचती थी, क्योंकि बिल्कुल ही मेरा चैनल ना एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे.
लॉन्ग फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या, व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे. सो वो चीज़ मेरे को बहुत इफेक्ट करती थी. बट देन फिर मैंने आइडियाज़ सोचे, मैंने कहा यार कुछ हटके करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज़ों से हटके कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा. एंड देन आई केम अप विद द TMKOC सीरीज ऑन माई चैनल एंड दैट पिक्ड अप एंड विद इन अ मंथ मेरे चैनल ने एक स्पीड पकड़ी और सब कुछ बढ़िया हो गया था. नंबर 6 थिंग विच आई लर्न ओवर द ईयर्स इज प्रैक्टिस जर्नलिंग. मतलब पहले मैं सुनती थी कि लोग कर रहे हैं, बट देन आई वाज लाइक यार लोग क्यों कर रहे हैं ये. एंड लास्ट ईयर से ही मैंने जर्नलिंग करना, चीज़ों को लिखना काफ़ी सीरियसली लिया एंड दैट जस्ट चेंज्ड माई वर्क गेम ऑल टुगेदर. द नेक्स्ट थिंग विच आई लर्न ओवर द ईयर्स इज एवरी सेटबैक हैज़ अ कम बैक. सो बैक इन 2023 मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, लाइक फर्स्ट हाफ में. सेकेंड हाफ में पूरा डिप आ गया था. बेसिकली इन जुलाई मैं 10 दिन के लिए नहीं, एक्चुअली 15 दिन के लिए आई वॉज गायब फ्रॉम माई चैनल. ना ही मैं शॉर्ट्स अपलोड करी थी, ना ही मैं लॉन्ग फॉर्म अपलोड करी थी. मैं एकदम गायब हो गई थी एंड दैट जस्ट इफेक्टेड माई चैनल इन अ वेरी बैड वे. मतलब मेरी एल्गोरिदम को पता नहीं क्या हो गया था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे. जो लिटरली 2000 व्यूज़ आते थे वो 2000 क्या, वो 200-300 व्यूज़ पे आ चुका था मामला. एंड आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है भाई. मतलब आई वाज लाइक मैं इतना रेगुलर थी इतने टाइम से, अगर मैं 15 दिन के लिए चली भी गई तो यार ये क्या हो गया मेरे चैनल को. एंड देन आई वाज लाइक यार कुछ अलग करना पड़ेगा. एंड देन आई केम अप विद द TMKOC सीरीज एंड दैट जस्ट हिट द स्पॉट. व्हेनेवर यू फील कि कुछ काम नहीं कर रहा है, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स गाइज. ऐसे ही बैठे बैठे नॉर्मल वीडियोस बनाते बनाते कुछ नहीं होने वाला है, या नॉर्मल लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है. आपको कुछ हट के कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में, नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, हर फील्ड में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ द पीपल डूइंग द सेम थिंग. तो अगर जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे, आउट ऑफ द पार्क नहीं जाओगे, थिंग्स विल नॉट गो द वे यू वांट टू डू. वाओ, जस्ट राइट. आप इतना तंग क्यों कर रहे हो? आप इधर आओ पहले तो. आप बोलो सॉरी मासी. चलो, the next thing which I have learned over the years is celebrate small wins. Don't think कि यार ये सबके साथ हो रहा है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है तो मैं इसको सेलिब्रेट नहीं करूँगी या करूँगा. No. Celebrate every small win in your life and still regret the fact कि जब मेरे YouTube पे 10K सब्सक्राइबर्स हुए थे, मैंने उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट क्यों नहीं किया था. एंड आई वाज लाइक मुझे करना चाहिए था, बट मैंने इसलिए नहीं किया कि आई वाज लाइक 10,000 ही तो है यार, क्या हो गया. बट नहीं, दैट वाज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज माइलस्टोन. 10K पहुंचने में भी मुझे 3 साल लग गए थे यार, तो बहुत बड़ी जीत थी वो मेरी. द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव लर्नड इज पीपल एडमायर ऑथेंटिसिटी वर्सेस एस्थेटिकनेस. बट मुझे ये भी लगता है कि लोगों को ना आपका रियल सेल्फ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. रियल सेल्फ के साथ साथ अगर आप एस्थेटिक भी हो रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ बनावटी बन रहे हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, कोई भी पार्ट क्यों ना हो, आई सी सो मेनी पीपल जो लिटरली अपने आप को कैमरा पे फेस तक नहीं कर सकते हैं बिना फिल्टर्स के. एंड मुझे लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है यार, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लाइक क्यों हम अपनी रियल स्किन को देख भी नहीं पा रहे हैं. एंड वी आर फाइनली एट द 11th थिंग विच आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स इज being multi-passionate, being multifunctional is not confusing, it's powerful. So I have been a multitasker since 2022. मैं जॉब भी कर रही थी, साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी कर रही थी. फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के अपना फ्रीलांस का काम शुरू किया, तो तब भी मैं दोनों चीज़ें साथ में कर रही थी. तुम आ ही जाओ भाई कैमरे पे, तुम आ ही जाओ, आओ. सो मैं 2022 से ही मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, लाइक जॉब भी करी और फिर साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करती थी, और उसके बाद फ्रीलांसिंग भी जब आई तब भी कंटेंट क्रिएशन था. और ओवर द ईयर्स मेरी मल्टीटास्किंग बड़ी ही है, क्योंकि हम एडिटिंग भी करते हैं, वॉइस ओवर्स भी होते हैं, क्लाइंट्स की भी एडिटिंग होती है, सब कुछ. लाइक आई हैव बिन अ मल्टीटास्कर एंड आई फील दैट इज़ द बेस्ट वे आई कैन डू थिंग्स, आई कैन लिव, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही मुझे इतना प्यार है. सो मैं लोगों को हमेशा सुनती हूँ कहते हुए कि यार एक ही चीज़ करो, उसी पे ध्यान दो. ऐसा नहीं है गाइज. इफ़ यू हैव मल्टीपल हॉबीज़, अगर आपको सब कुछ ही अच्छा लगता है तो वाई नॉट जस्ट हैव द राइट पीपल अराउंड यू, जस्ट हैव द राइट टीम अराउंड यू. And that's what I did. And all in all, I just want to say that 27 is just the beginning. The best is yet to come. है ना? Yes. So yeah guys, this was it. Thank you so much for giving me all the love over the years. Happy birthday बोला हो तो comment section खुला है. Video अच्छी लगी हो तो make sure you hit the like button. Go follow me on Instagram. My Instagram handle is banmeetharoofficial. मैं आपसे मिलती हूँ in my next video. Bye.